हाय फ्रेंड आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं ना? चलिए 10th के मैथ लेके आए हैं। अच्छा वीडियो रहेगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्त के पास भेजिएगा। चलिए देखते हैं। मैथ में 50 क्वेश्चन है, ठीक है। पहले का क्वेश्चन है, बिंदु इंटू -3, +5 इंटू किस चतुर्थांश में स्थित है? तो पहले का आंसर है बी, द्वितीय। दूसरे का देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरे का सी, 2√3/3। और 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक के द्वितीय समीकरण का घात कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर 2। 4 नंबर क्वेश्चन है, sin A² 45 डिग्री प्लस cos A² 45 डिग्री का मान के निम्न में कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 का बी, 1। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येकता का अधिकतम मान कितना होता है? तो 5 होता है बी, 5 के बी 1 होगा। चलिए 6 नंबर देखते हैं, पाई क्या है? तो पाई आपका है इसमें सी नंबर, अपरिमेय संख्या। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुपद x² + 2x + 1 का एक शून्य कौन है? तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका बी, -1 है। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अनंत। चलिए 11 बात बोलते हैं, एक बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनता है? तो 360 डिग्री का। 9 नंबर क्वेश्चन है, आंकड़ा 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर क्या होगा? तो 9 का आंसर होगा 21, बी नंबर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, sin इंटू 90θ माइनस थीटा के बराबर क्या होगा? तो 10 का होगा आंसर सी, cos थीटा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, किसी घटना के ई के लिए P इंटू ई प्लस P ई डस्ट बराबर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा 1। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 9, 10, 11, 9, 10, 11, 11, 5, 7, 6 का बहुलक क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो गया 12 के सी होगा। इसका क्या होगा? सी, 11 नंबर, ठीक है 11। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 13, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है? तो 13 से आंसर हो जाएगा तुम्हारा सी, क्या है सी। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, sin 35 डिग्री बटा cos 55 डिग्री का मान कितना होगा? तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 1। आगे वाला क्वेश्चन है 15 नंबर, AP बराबर -3, -1/2 का चेंज दिया 11 पॉइंट क्या होगा? तो इसका 15 का आंसर होगा आपका ए, 22। 16 नंबर देखते हैं, बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूल का गुणनफल क्या होगा? तो 16 का आंसर हो जाएगा बी, क्या होगा 1/4। 17 नंबर आपका है, ए पी का पहला पद ए और सर्वांतर डी हो तो nवां पद का योगफल क्या होगा?
तो 17 का वर्ग दिया गया है आंसर डी n/2 इंटू मन मझिला कोष्ठ 2a प्लस इंटू n-1 गुने डी मझिला कोष्ठ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर 1/√3 बराबर क्या होगा। तो 18 का आंसर आपका दिया है बी। क्या है बी? tan 30 डिग्री। 19 है आपका क्वेश्चन। अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी। क्या होगा? बी 3πr²। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन 20 नंबर। यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान कितना होगा। तो 20 का आपका मान है बी का 45 डिग्री। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि अल्फा प्लस अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर a² - 3x + 5 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो 21 का मान दिया है आपका सी। क्या है? सी 3/5। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण x² पर bx + c बराबर 0 के दोनों मूल बराबर हो तो द्विघात समीकरण के वियोजक d बराबर क्या होगा। तो 22 का आंसर दिया है ए। क्या है? ए d बराबर 0। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कार्तीय तल से स्थित किसी बिंदु पर इंटू 3, -4 के कोटि का मान क्या होता है। तो 23 का आंसर होगा -4 ए होगा। सॉरी गलती होगी। 20 का आंसर बी होगा आंसर। 23 के बी आंसर होगा। क्या? 23 के बी। 24 के आ जाओ। 24 के क्या है? 24 के। यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई हो तो घनाभ का आयतन क्या होता है। तो 24 के आपका आंसर होगा ए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। चलिए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी 90 डिग्री है। कोण ए बराबर 40 डिग्री हो तो सी का मान कितना होगा। तो 25 का आपका आंसर होगा डी। क्या होगा 25 का आंसर? डी। चलिए 26 के देखते हैं। tan 25 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री हो तो उसका मान कितना होगा। तो 26 का आंसर होगा आपका बी। क्या होगा? बी 1 है। 27 के देखते हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में दिया गया है कि AB/PQ बराबर है BC/RP। तो इसका मान क्या होगा। तो क्या दिया गया है 27 का आंसर डी कोण बी बराबर कोण पी। 28 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भाज्य संख्या है। तो 28 का होना सी हो जाएगा 11। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 + cot a² थीटा बटा 1 + tan a² थीटा बराबर क्या होता है।
तो 29 का आपका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, कॉट ए स्क्वायर थीटा। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर। यदि एक वृत्त पर परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक के रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? तो 30 का आंसर दिया गया बी। क्या है? बी, 2 मात्रक। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 31। यदि बिंदु ए बराबर 2,3 की दूरी मूल बिंदु बराबर क्या होगा? तो इसका आंसर दिया है √13 इकाई। सी होगा इसका आंसर। 32 से क्या जाओ। यदि दो संख्याओं को HCF पढ़ना है तो LCM 90 है तो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? तो इसका होगा आंसर सी, 1350। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2θ बराबर 60 डिग्री हो तो sin θ बराबर क्या होगा? तो 33 आंसर दिया है बी, 1/2। आगे देखते हैं 34 नंबर। यदि आकृति में PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार के हैं कि PA बराबर 8 सेमी तथा कोण APB बराबर 60 डिग्री हो तो स्पष्ट रेखा PB की लंबाई क्या होगी? तो इसका आंसर दिया गया ए नंबर। क्या? ए नंबर 8 सेमी। चलिए आगे बड़ा क्वेश्चन देखते हैं 35। दो रैखिक समीकरण के अरेखे प्रतिच्छेदी रेखा हैं, तब रैखिक समीकरण का हल क्या होगा? तो 35 आपका आंसर हो जाएगा डी, एक हल होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है तो किसने कहा? तो इसका आंसर होगा 36 का सी, थेल्स ने कहा था। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का युगफल कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा डी। क्या होगा? डी, 180 डिग्री। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 38। यदि दो गोले का आयतन का अनुपात 125:27 हो तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा क्या? 38 के बी। क्या होगा? बी। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 39। यदि cos थीटा बराबर x हो तो sec थीटा बराबर क्या होगा? तो 39 का आंसर दिया है डी। क्या है? 39 का डी दिया गया है, 1/x। चलिए 40 हम देखते हैं। यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक a बराबर 2,4, b बराबर 0,6 तथा c बराबर 4,-1 हो तो त्रिभुज ABC के केंद्रक के निर्देशांक क्या होगा? तो 40 का आंसर होगा आपका बी नंबर, 2,3। 41 को देखते हैं। n पद वाले AP का योगफल n² पर 2n+1 है तो उसका 6 पद क्या होगा? तो 41 का आंसर होगा बी। क्या होगा? 13।
चलिए देखते हैं 42 के। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो 42 का आंसर दिया गया है सी 9:25। 43 का आंसर देखते हैं अब। बिंदु 4,-1 और बिंदु 2,3 के बीच की दूरी क्या होगी? तो 43 का आंसर आपका दिया गया है डी √2√5। आगे क्वेश्चन लिखते हैं 44 नंबर। समीकरण 2√2y² प्लस 5y प्लस √2 का व्युत्तर बराबर क्या होगा? तो 44 नंबर हुआ ए नंबर। चलिए 45 लिखते हैं। बिंदु 3,4 और -3,8 को मिलाने वाली रेखा को मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो 45 का आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा? डी का 0,6। 46 नंबर का क्वेश्चन आपका है। एक मीनार का उन्नयन कोण उसके पाद से 21 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा? तो 46 का आंसर दिया गया आपका सी 7√3 मीटर। चलिए 47 का क्वेश्चन देखते हैं। दो भिन्न त्रिभुजों वाले वृत्त हमेशा क्या होते हैं? तो 47 का आंसर हो जाएगा बी समरूप थे। क्या समरूप है? 48 का क्वेश्चन देखते हैं। कौशिक थीटा बराबर 5/3 हो तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा? तो 48 का आंसर दिया गया है डी। क्या है? डी 4/3। चलिए 49 का क्वेश्चन देखते हैं। दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ इस प्रकार का है कि 2AB बराबर DE और CBC बराबर 8 सेमी, तो EF बराबर क्या होगा? तो 49 का क्वेश्चन आपका होगा 16 सेमी। ए नंबर। 50 का है। निम्नलिखित में कौन सा सही है? यदि त्रिभुज आर वाले वृत्त के उच्च त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है। तो 50 का आपका आंसर हो जाएगा बी। क्या है? बी हो जाएगा आपका आंसर। P/720 × 2πr²। चलिए दोस्त, अच्छा वीडियो लगे था शेयर कीजिएगा अपने दोस्त के पास।